हेलो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ लोकस्ट यानी टिड्डियों के बारे में। इनका ज़िक्र आता है बाइबल में भी और कुरान में भी। और इसको कभी-कभी यूँ भी समझा जाता है कि जब किसी कौम, किसी मुल्क या किसी कबीले पे अज़ाब आना होता है तो ऊपर वाला भगवान, खुदा, जो भी आप कहें, वो टिड्डियों को भेजता है। लेकिन आज हम मज़हब की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीके की कि अभी जो भारत में सबसे बड़ा मसला है वो टिड्डियों का हुआ है, यानी लोकस्ट अटैक जिसको कहते हैं। अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना के कुछ पार्ट्स और पंजाब में टिड्डियों ने कोहराम मचाया हुआ है, जिन्हें लोकस्ट स्वार्म्स कहते हैं। उनका बहुत ही बड़ा ग्रुप, जिसकी तादाद ऑलमोस्ट 40 से 80 मिलियन तक होती है एक स्क्वायर किलोमीटर में, वो अब फसलों पे हमला करते हैं, उनको सफाचट कर जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ऐसा बहुत बार नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। इससे पहले जो है अफ्रीका के कुछ मुल्क थे जिनमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका था, अभी यमन है, ओमान है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोकस्ट अटैक हुए थे और तब जो फसलें हैं उनको तबाह कर दिया था इन लोकस्ट्स ने। अभी कहते हैं कि हालांकि उनको डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं, यानी ये रेगिस्तानी लोकस्ट है, टिड्डियाँ हैं। और ये बहुत ही इजीली जो है वेजिटेशन वाले एरियाज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो फर्टाइल ग्राउंड है वो एरिड एरिया होता है, यानी रेगिस्तानी इलाका, पथरीली इलाका ही होता है। लेकिन इस बार ये यहाँ क्यों आ गए? बताया जाता है 2018 से लेकर अब तक जो एरिड लैंड्स हैं, चाहे वो ईरान के हो, इराक के हो, या फिर अफ्रीकन नेशंस हो वहाँ पे हो, या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो एरियाज़ है एरिड एरियाज़, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो गई है मार्च और अप्रैल के महीने में, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिड एरिया है उसमें वेजिटेशन आ गई है और इनको जो है फलने फूलने का अच्छा खासा मौका मिला। इन्होंने अंडे दे दिए और इनकी जो तादाद है, इनकी जो क्वांटिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से अब ये उस एरिया से बाहर आ गए हैं और जो वेजिटेशन वाले एरियाज़ है इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उसका रुख करना शुरू कर दिया है। अभी हालांकि इंडिया में इनका उतना ख़तरा नहीं है, क्योंकि अभी जो यहाँ की क्रॉप्स है वो काट दी गई है। अभी जो नई क्रॉप का साइकिल चलेगा जुलाई से, तब बहुत ज़्यादा ख़तरा इनका बढ़ जाएगा और तभी वो मौसम होगा जब ये अंडे दोबारा से देंगे। और जो ये अंडे से निकल के बाहर आते हैं टिड्डियाँ, ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और इनका पेट हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। बताया जाता है कि ये एक दिन में अपने वज़न के जितना खा लेते हैं, मतलब ये पत्ते, स्टेम, जो कुछ भी मिलता है इनको, ये उसको चट कर जाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं इस लिहाज से। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं कि लोकस्ट जो है पाकिस्तान के जो ये रेगिस्तानी वाले इलाके हैं, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के लोगों ने फिर इनको पकड़ के इनकी बिरयानी बनाना शुरू कर दी। मैं यहाँ पे आपको ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूँ कि लोकस्ट को इस्लाम में ओवरऑल हलाल माना जाता है और इसका जो खाना है इसको आप खा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसका तोड़ निकाला, उन्होंने लोकस्ट्स को पकड़ा और उनको मार रहे थे और उसके बाद इसकी बिरयानी बनाते हैं। और इवन ये भी कहा जाता है कि इजिप्ट और दूसरे जो अफ्रीकन नेशंस है, यहाँ के सऊदी अरेबिया में भी लोग लोकस्ट को खाना पसंद करते हैं। अभी भारत में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि इनको कैसे रोका जाए। इनके जो बहुत ही बड़े स्वॉर्म्स होते हैं जो दिन में ही अंधेरा कर देते हैं, उनको कैसे रोका जाए। सबसे पहले तो इन पे इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है या फिर तेज़ म्यूज़िक बजाया जाता है, जिनसे इनको रोका जा सकता है। जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अभी इनका बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन जो अगली क्रॉप आने वाली है वो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो अभी हम यही उम्मीद करेंगे कि ये खतरा टले, क्योंकि ऑलरेडी जो तूफ़ान आया, अम्फान तूफ़ान, अभी कोविड-19 है, बहुत सारी मुश्किलात है पूरी दुनिया में, तो अब उसके बाद टिड्डियों का हमला हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये एक जो अम्फान तूफ़ान आया था, उसने जो अपने साथ हवाएं चलाई, वो भी एक रीज़न माना जाता है कि ये बहुत ही जल्दी से भारत की तरफ आ गए, क्योंकि ये एक दिन में ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं डिस्टेंस। इसके अलावा जब इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, एक टिड्डी का ऑलमोस्ट 90 डेज़ का लाइफ साइकिल होता है, वो उसमें 3 बार अंडे देती है और वो 80 से लेकर 90 तक अंडे भी
दे सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमें उम्मीद है कि अभी इंडिया पाकिस्तान में जो कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और वो अब ये जो टिड्डियों का नया प्रॉब्लम सामने आया है इसको भी हल कर लेंगे।